हर हर महादेव। ज्ञान दर्शन चैनल के सभी दर्शकों को सावन माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि साल 2024 में सावन का पावन महीना सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन ही सावन माह की समाप्ति है। सावन का महीना भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है और सावन का महीना भगवान शिव शंकर को ही समर्पित होता है और सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो फ्रेंड्स, सावन के महीने में अगर संभव हो तो आप रोजाना मंदिर में जाकर भगवान शिव शंकर को जल चढ़ाएं और उनकी पूजा करें। लेकिन अगर आप रोजाना मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर करें और शिवलिंग की पूजन का विशेष महत्व होता है सावन के महीने में। तो देखिए, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए हमें बेसिक सी ही सामग्री चाहिए होती है। तो देखिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। हमें 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए, तांबे का लोटा ले आप और इसमें गंगा जल डाल ले और थोड़ा सा हमें कच्चा दूध चाहिए। इसके साथ ही हमने थाली में कलावा रख लिया है, थोड़े से अक्षत रख लिए हैं और चावल जो यूज करेंगे आप उनकी पूजा में वो आप ध्यान रखें टूटे बिल्कुल ना हो, बिल्कुल साबुत आखा चावल होना चाहिए। और भगवान शिव शंकर को जो आप चावल चढ़ाएं उन्हें थोड़ा भिगो कर चढ़ाएं। इसके साथ ही 1 शुद्ध देसी घी का दीपक रख लिया है, चंदन रख लिया है हमने और इस भोग में देखिए सफेद भोग आप ले ले। यहाँ पर मैंने काजू लिए हैं, आप बतासा मिश्री चीनी ले सकते हैं और जो भी ऋतु फल हो वह रख ले। 1 धूप बत्ती रख ली है मैंने यहाँ पर और थोड़े से कुछ सिक्के ले लेंगे हम दक्षिणा स्वरूप अर्पित करने के लिए। अब इसके साथ ही देखिए हमें कुछ बेलपत्र चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए बेलपत्र आप इकट्ठे लाकर रख ले, क्योंकि जो बेलपत्र है वह कभी भी बासी नहीं होते हैं। और यहाँ धतूरे के पत्ते लिए हैं, मैंने कुछ शमी पत्र लिए हैं और इसके साथ देखिए भोलेनाथ की पूजा के लिए आपको सफेद फूल मिल जाएं तो आप वह जरूर रख लें और ना मिले तो जो फूल हो आपके पास आप उनसे पूजन कर सकते हैं। अब देखिए यह थाली हमें लगा लेनी है। अगर आप रोज मंदिर जाते हैं तो इस तरह से थाली लगा ले आप और अगर किसी कारण से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपको 1 शिवलिंग चाहिए होगा और अगर शिवलिंग ना हो आपके पास तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप मिट्टी से रोजाना शिवलिंग बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं। इसका भी बहुत अधिक महत्व है सावन में। और देखिए शिवलिंग का जब आप पूजन करेंगे तो आप अपने घर के मंदिर के सामने भी इस पूजन को कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाने का समय है आपके पास तो इस तरह से आप 1 चौकी रख ले और चौकी के ऊपर आप सफेद रंग का वस्त्र बिछा ले, क्योंकि भोलेनाथ के पूजन में सफेद चीजों का बहुत अधिक महत्व है। तो यहाँ मैंने चौकी रख ली है, उसके ऊपर सफेद वस्त्र बिछा लिया है। अब एक हमें थाली लेनी है और थाली आप अपने किचन के यूज की ना ले। यहाँ पर मैंने नई थाली ली है और इसके साथ ही हमें 1 बेलपत्र चाहिए होगा और इसका जो कड़क डंडी वाला भाग जो होता है उसे हमें हटा देना है। और देखिए जलहरी जहाँ होगी वहीं डंडी वाली जो दिशा है उसी साइड जलहरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बेलपत्र का आसन देते हुए हमने भगवान शिव शंकर को विराजमान कर लिया है, दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अब हमें गंगाजल डालकर 1 तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और देखिए इस प्रकार से 4 बार हमें जल को छोड़ते हुए एक धार में अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग का। और जब आप अभिषेक करें शिवलिंग का तो कोशिश यह करें कि जो जलधारा है वह ना टूटे और जलधारा एकदम पतली होनी चाहिए, ज्यादा तेजी में आप अभिषेक ना करें। अब इसके बाद हमें कच्चे दूध से अभिषेक कर लेना है शिवजी का। तो यहाँ अगर आपको गाय का कच्चा दूध मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा और ना मिले तो जो दूध उपलब्ध हो आप वो ले लें। अब इसके बाद वापस से हम भगवान शिव शंकर का जल से अभिषेक कर देंगे, उन्हें शुद्ध हो तक स्नान करा लेंगे। तो
देखिए बहुत ही विशेष है इस बार सावन का महीना, क्योंकि पूरे 5 सावन के सोमवार पड़ने वाले हैं बार। तो इस प्रकार से देखिए, स्नान कराने के बाद अब हम शिवलिंग का अंग पोषण कर लेंगे और इस बेलपत्र को हम दोबारा यूज कर सकते हैं धुकर। और यह जो जल है अभिषेक का, इसे हमें तुलसी जी के पौधे को छोड़कर किसी भी पौधे में डाल देना है और इसके बाद वापस से उसी थाली को साफ करके मैंने बेलपत्र के आसन पर भगवान शिव शंकर को विराजमान कर लिया है। अब स्नान के बाद जिस तरह से वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वस्त्र की भावना से यहाँ पर मैंने भगवान शिव शंकर को यहाँ कलावा अर्पित कर दिया है और यहाँ अष्टगंध चंदन से अब मैं त्रिपुंड बना रही हूँ। त्रिपुंड भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, तो आप सफेद चंदन से भी यह त्रिपुंड बना सकते हैं। अब इसके बाद अक्षतों को थोड़ा सा गीला करके हम उन्हें अर्पित कर देंगे और इसके बाद देखिए, आप 1 बेलपत्र, 2 बेलपत्र, 5, 7 जितने भी बेलपत्र आप चढ़ाना चाहें, ये डंडी तोड़कर आप चिकने साइड से थोड़ा इस तरह से चंदन से टीक कर भगवान शिव शंकर को इस तरह से अर्पित करें। यह जो डंडी वाला भाग है यह जल्दी की ओर होना चाहिए। तो देखिए, बेलपत्र आप एक बार हफ्ते 10 दिन के लिए लेकर आ जाएं। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता और फ्रिज में लाकर इन्हें स्टोर कर सकते हैं। किसी भी साफ स्वच्छ सूती कपड़े में कपड़े को गीला कर ले आप और उसमें लपेटकर बेलपत्र रख दे और इसके बाद सफेद फूल हमने भगवान शिव शंकर को अर्पित कर दिए हैं और जो भी फूल उपलब्ध हो आपके पास आप वो अर्पित कर दें। देखिए, सावन के महीने में यह चीजें आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर धतूरे के मैं अर्पित कर रही हूँ। अगर आपको धतूरे का फल मिल जाता है तो वह अर्पित करें। इसके बाद यहाँ शमी पत्र अर्पित कर दिया है मैंने और इसके बाद देखिए, सफेद भोग भगवान शिव शंकर को अति प्रिय है, तो आप बताशा, मिश्री, चीनी भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू का भोग रखा है। अब इसके साथ जो भी ऋतु फल हो आपके पास आप वो अर्पित करें भोग में। अब इसके साथ ही हम धूप दीप से भगवान शिव शंकर की आरती उतार लेंगे। तो भगवान भोलेनाथ को जो कपूर है वह भी अति प्रिय होता है। तो यहाँ पर मैं कपूर आरती कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, भगवान भोले शंकर बहुत ही सरल और दयालु स्वभाव के हैं। थोड़ी सी पूजा और थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं। तो आप भी अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करने के लिए सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा जरूर करें। अब इसके साथ ही अगर आप मंदिर में जाकर शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो वहां पर दक्षिणा के स्वरूप सिक्के अर्पित करें, क्योंकि नोट अर्पित अगर आप करते हैं तो वह गीले रहते हैं, शिवलिंग और नोट खराब हो जाएंगे। अब इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा जो है वह पूर्ण हो जाएगी और यह जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है यह आप भी ग्रहण कर सकते हैं और परिवार में सभी लोग इसे ग्रहण कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ शिवलिंग की पूजा का यह छोटा सा वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बोलो हर हर महादेव।